शाम को जब 4-5 बजे मेरी फ़्लाइट आई इस्लामाबाद से, तो मुझे पता चला कि उस दिन भी मौसम ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। 18 तारीख की शाम को यहाँ पर सीएम सेक्रेटेरिएट याकी चौक पर ये अपने मासूम बच्चों के साथ बैठे हुए थे। ये अक्सर बैठे हुए थे, कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, तो ये उनके कुछ मर्द हज़रात, कुछ ख़वातीन हज़रात, उनके बच्चे। तो मैं ज़ाती तौर पर गया, ज़मीन पे उनके साथ बैठा रहा, 2 से 3 घंटे तक उनसे बातचीत की, क्योंकि सबका ताल्लुक हमारे आपके इलाकों से है और हमारे लिए शर्म की बात है, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी गुजार भी सकता था, निकल भी सकता था। मैं जब उनके साथ हम बैठे बातचीत की, कोई आधा घंटे बाद जनाब जस्टिस मोहतरम कमरान मुल्ला खेल साहब भी वहाँ पर पहुँचे। तो इसके बाद इंतज़ामिया सारी वहाँ पर बलोचिस्तान हुकूमत की जो डिप्टी कमिश्नर ने नुमाइंदे दूसरे वगैरह भेज दिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर बहुत कोई 1 घंटे मुसलसल मुज़ाकरात के बाद जनाब जस्टिस कमरान मुल्ला खेल साहब ने उनको बड़ी मिन्नतें की कि आपका काम हो जाएगा। इसी दौरान फिर वो एक समरी बन के आ गई जिस पे ये लिख दिया गया था कि 22 तारीख को कैबिनेट के एजेंडे में आपका मसला जो है ज़ेर बहस भी लाया जाएगा और इस पे फैसला भी होगा। इस यकीन दयानी पर वो आकी चौक से उस वक्त उठने पे तैयार हो गए, अब नहीं हुए। फिर मैंने उनको ज़ाती तौर पर कहा, हालांकि ये मेरा काम नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि उस वक्त जिस परेशानी से वो दो चार थे, या तो मैं भी उनके साथ सारी रात बैठते। तो इस यकीन दयानी पर वो उस वक्त उन्होंने अपना एहतजाज खत्म किया कि 22 तारीख को कैबिनेट जो है उनके हक में फैसला देगी। सना मैं सर अभी आ रहा हूं, मेरी बात तो मुकम्मल होने ख्याल में नहीं सर, देखें बात को जितना लेंथी करेंगे फायदा इसका नहीं है। आप कितनी दफा लोगों के साथ जुबान करेंगे? हम लोगों के साथ कितनी दफा जाके जुबान करें, उनको असेंबली के सामने से उठाएं। हुकूमत सही है, मेरी बात सर, ये अभी मैं इसका हल बताता हूं आपको। मैं इसका हल बताता हूं। मेरे मोहतरम दोस्त जमरक साहब चले गए, शायद बैठे हैं, उनको ये देखें, चीफ मिनिस्टर साहब के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जी। ये बयान चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से आना चाहिए। देखिए, सूबे को ऑपरेट करने के लिए अगर आप में एतमाद है, आपके पास इख्तियार है, कैबिनेट के तमाम दोस्तों की रजामंदी इसमें शामिल है, चीफ मिनिस्टर साहब के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कि 25 तारीख, सर देखिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, हम उनके पास जाके दोबारा यकीन दयानी हमने ये फैसला किया है, अगर आप लोगों ने आज उनके हक में कोई फैसला नहीं होता, आज हम भी जाके उनके साथ बैठेंगे। बारिश हो रही हो, बर्फ हो रहा हो, इस तरह नहीं चलता ये सूबा सर। आप लोगों ने इसको जंजालिस्तान बना दिया है, एहतजाजिस्तान बना दिया है। हर मसले को हमें सियासत की नजर नहीं करनी चाहिए। कौन सियासत कर रहा है? आपको सही सना, हम जाके आपके मसले हल कर रहे हैं। मैं अल्फिया कहता हूं, अगर हम जैसी शरीफ अगर अपोजिशन नहीं होता, कोई बदमाश अपोजिशन आपको मिले, पूरा बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है। लोगों ने छुरियां तेज की हुई हैं। अब जिस हुकूमत जो तरीकेकार से चल रहा है, जिस तरह लोगों को नाने शबीना का मोहताज किया है, बेरोजगारी है, सड़कों पे हादसात है, खून खराबा है, बम धमाके हैं, सूबे में जो है बदहाली है, नालियां बंद है, नलके बंद है, लोकल गवर्नमेंट की तनख्वाहें नहीं है। खुदा की कसम, ये लोगों की अगर आवाम को छोड़ा जाए, इस हुकूमत को निचोड़ लें, ये तो हम जैसे शरीफ लोग हैं, हम जाके कहते हैं बाबा सब्र करो। सब्र की वजह से लोग रुके हुए, और आप कहते हैं कि हम इसमें सियासत कर रहे हैं। सियासत हम नहीं कर रहे हैं, सियासत हुकूमत को आती ही नहीं है। न हुकूमत आती है, न हुक्मरानी आती है, न वादे वईद निभाने आते हैं, न बलूचिस्तान के मसाइल को समझते हैं, न इनको हल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर इनको पता होना चाहिए था 22 तारीख को। सना ये नहीं आती है। आपका एग्जीक्यूटिव पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 मिनट में ये मसला हो सकता है सर। ये इस खवातीन बैठी है, ये मिन्नत तो जारी से नहीं जाएंगी। इनको बार-बार आपने बार-बार इनको ये नहीं कहना है कि हम जोली फैलाते हैं, आप एहतजाज खत्म करें। एक दस्तखत की मार है, एक दस्तखत की मार है जमरक साहब। जब गलत काम करवाना हो तो एक दस्तखत से रातों रात हो जाते हैं। जब 1600 टीचरों की जिंदगी और हमारे लाखों बच्चों की जिंदगी। सना पर सुन ले तो सही, एक मिनट, आग पे पिघल डालने वाला है। जमरक खान ने मसले को हल नहीं किया है। एक मिनट, इसका मकसद ये है कि बस खत्म कर ले सिस्टम को, सियासत नहीं आती। जी मोहतरमा, एक